जब इस सृष्टि में भी इस परमात्मा ने ये झलक दी है कि जो मेरी बनाई हुई सृष्टि है उसमें प्यास सबकी पानी से ही बुझती है, ये सत्य है। कोई बात या हिसाब नहीं है कि मेरी प्यास पानी से बुझती है, आपकी प्यास किसी और चीज से बुझती है। मेरा जीवन ऑक्सीजन से चल रहा है, हवा में है। हम सबका ही जीवन हम सबके लिए सत्य है। ये संकेत दिए इस परमात्मा ने कि मेरी बनाई हुई चीज सबके लिए सत्य है, एक जैसा है। तो फिर परमात्मा कैसे मेरा तेरा, मेरे हिसाब वाला तेरे हिसाब वाला हो गया? जब बनाई हुई रचनाएं, जिसे माया कहा गया है, इस प्रभु की बनाई हुई रचना कहा गया है, उसमें भी यूनिवर्सल ट्रूथ डाले हैं। तो ये नहीं कि मेरा सूरज पश्चिम से उगता है, किसी का दक्षिण से उगता है। सबके लिए सूर्य का उदय पूरब से हो रहा है, ईस्ट से। तो बनाने वाला कैसे किसी का पहाड़ में बस सकता है, किसी का गुफा में बस सकता है, किसी का मंदिर में बस सकता है, किसी का मस्जिद में बस सकता है? अलग कैसे हो गया? हिसाब कैसे बन गए? तो पहली बात तो आत्मा मंथन करने की सारी ही मानवता के लिए कि जितनी चीजें हमने अपने हिसाब किताब से बनाई है वो परम सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि परम सत्य जिसको भी बोध हुआ है एक ही। तभी जब कोई ग्रंथ खोलते हैं, वेद खोलते हैं, किसी भी युग में हो, किसी भी संस्कृति में हो, जहां सदगुरु ने जिस भी रूप में, जिस रूप में धरा पर आए हों, बात इस एक ही सत्य की है। भाषा कोई भी हो, समा कोई भी हो, युग कोई भी हो, यूनिवर्सल ट्रूथ। एंड रियलाइजिंग दिस यूनिवर्सल ट्रूथ is what is called as enlightenment. Realizing this God, one formless. तो आत्मा मंथन की शुरुआत अगर करें तो ये करें कि बेशक मैं पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, देख रहा हूं, सीख रहा हूं, पर जितनी चीजें मेरे हिसाब से सच हैं वो मेरे सच हो सकते हैं, मेरे जीवन को चलाने के लिए वो सच्चाइयां हो सकती हैं। पर जो परम सत्य है वो हर एक जीव के लिए सत्य है। ये परमात्मा बराबर है, सब में बराबर बस रहा है, सबके लिए बराबर बस रहा है। एक एक मानव हकदार है इसकी प्राप्ति का। एक एक मानव ये संभावना रखता है कि इस प्रभु परमात्मा के दर्शन कर ले, इसको प्राप्त कर ले। और ये